गुजरात के एक भावनात्मक अस्पताल की कहानी। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक भावनात्मक अस्पताल स्थित था जिसे मानसेवा अस्पताल कहा जाता था। यह अस्पताल सिर्फ शारीरिक बीमारी के इलाज के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए था जो मानसिक और भावनात्मक तौर टूट चुके थे। इस अस्पताल की स्थापना डॉक्टर नरेश पंड्या ने की थी, जो खुद जीवन के कठिन दौर से गुजरे थे। उनकी पत्नी की असमय मृत्यु और बेटे का विदेश में जाकर उनसे दूरी बना लेना उन्हें भीतर से पूरी तरह तोड़ चुका था। उस समय उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह शारीरिक दर्द का इलाज डॉक्टर करते हैं, उसी तरह मानसिक और भावनात्मक दर्द के लिए भी एक जगह होनी चाहिए जहां लोग अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें और उन्हें सुना जाए। अस्पताल का माहौल बेहद शांत और सुकून देने वाला था। यहाँ आने वाले मरीजों से कोई फॉर्म नहीं भरवाया जाता था, न ही कोई फीस ली जाती थी। अस्पताल का मुख्य उद्देश्य था लोगों की भावनाओं को समझना, उनके दर्द को बांटना और उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे अकेले नहीं हैं। एक दिन एक महिला जिसका नाम रेखा था, अस्पताल आई। वह बहुत उदास और हताश दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका मन भारी था। डॉक्टर पंड्या ने उसे अपने केबिन में बुलाया और बड़े ही प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटी? दिल का बोझ हल्का करोगी? रेखा फूट फूट कर रोने लगी। उसने बताया कि उसके पति का अचानक देहांत हो गया था और उसके बाद से उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वह आगे बढ़े और उसे कोई ऐसा नहीं मिला जो उसकी भावनाओं को समझ सके। डॉक्टर पंड्या ने धैर्यपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम अकेले महसूस करते हैं, लेकिन याद रखना, ये दुख हमेशा के लिए नहीं है। तुम मजबूत हो और तुम्हारे अंदर ये ताकत है कि तुम इस दुख से बाहर आ सको। उन्होंने रेखा को कुछ समय के लिए अस्पताल में रुकने की सलाह दी ताकि वह अपने मन को स्थिर कर सके। कुछ दिनों बाद रेखा ने अस्पताल में अन्य मरीजों से बात करना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपने दुख से उबरने लगी और उसे एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी में फिर से खुशी लौट सकती है। अस्पताल के वातावरण ने उसे न सिर्फ भावनात्मक समर्थन दिया, बल्कि उसे जीने की नई दिशा भी दिखाई। मानव सेवा अस्पताल ने रेखा जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी को फिर से उम्मीदों से भर दिया। यह अस्पताल सिर्फ एक इमारत नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां टूटे हुए दिलों को स्नेह और सहारा मिलता था।